पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती हैं तो वह सेम मीडियम में वापस उसी सरफेस पर बाउंस बैक हो जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं और उन्हें समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को डायग्राम की हेल्प से समझना पड़ेगा। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर ये है प्लेन मिरर और ये है नॉर्मल, जो कि प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर होती है। तो आप सपोज कीजिए कि कोई लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है, तो जो लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है वो होती है इंसिडेंट रे, और ये जो रे है वो मिरर पर स्ट्राइक करती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये जो रे वापस जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन के पहले लॉ को, जो कि है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंस का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन होती है वो सब सेम प्लेन में लाई करती हैं। तो